हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। तो आज हम करेंगे एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स के 2018 का क्वेश्चन पेपर एमजीएससी यूनिवर्सिटी। ये आपका पेपर थर्ड है, मैथमेटिकल मेथड्स। इसका हम आज सेक्शन ए का जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास सेक्शन ए में वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो सेक्शन बी और सी में मैंने जो क्वेश्चन करवा रखे हैं अपने लेक्चर्स में वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चन है सेक्शन बी और सी के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2f1 -n, 1 सेमीकोलन 1 सेमीकोलन -x। इसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें हाइपरजोमेट्रिक सीरीज याद है। We know that 2f1 a b semicolon c semicolon x 1 plus ab upon c x upon factorial 1 plus a plus 1 b plus 1 अपॉन सी प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। और इस प्रकार ये आपकी सीरीज आगे चलती जाएगी। यहां हम क्या करेंगे, ए की जगह हम रखेंगे -n, बी की जगह रखेंगे 1, सी की जगह रखेंगे 1 और एक्स को रिप्लेस करेंगे -x से। तो लिखिए, रिप्लेसिंग a इक्वल्स टू -n, b और c को हम करेंगे 1 से, एंड x बाई -x। तो रखिए वैल्यू, यहां से देखिए 1 प्लस a की जगह हमारे पास क्या है -n, b की जगह हमारे पास क्या है 1, c की जगह हमारे पास क्या है 1 और फिर x अपॉन फैक्टोरियल 1। x की जगह क्या है हमारे पास -x अपॉन फैक्टोरियल 1। सिंपल है। प्लस a की वैल्यू हमारे पास -n, a प्लस 1 यानी कि -n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, b की वैल्यू भी हमारे पास 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई c प्लस 1, c की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ओके, एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह हम रख रहे हैं -x, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व कीजिए, हमारे पास आएगा 1 प्लस, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस nx अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर पॉजिटिव का साइन, यहां से देखिए इस माइनस को आप इधर भेज दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव का n और ये आपके पास में हो जाएगा नेगेटिव n, ठीक है। तो ये होगा n -1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। और इस 1 को आप हटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई वाले को। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ही होगा, -x का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का ये फॉर्मूला है हमारे पास। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस nx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर नेक्स्ट टर्म आती है n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, राइट हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम जानते हैं हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन differential equation of second order in the following form.
ये होती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर in the following form. तो हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है d2y अपॉन dx2 माइनस में 2x dy बाई dx प्लस 2ny इक्वल्स टू 0 is called Hermite differential equation where n is constant. लिख लीजिए is called Hermite differential equation where n is constant. ओके, ये आपकी होगी Hermite differential equation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड. ये आपके सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 नंबर के आते हैं. ओके, तो इसका आंसर है हमारे पास, इसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है आपको. व्हाट डू यू मीन बाय लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड. तो हमारे पास है लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड. QNX जब आपका n पॉजिटिव इंटीजर हो, when n is पॉजिटिव इंटीजर and a0 equals to factorial n upon 135 2n plus 1. तो हमारे पास QNX क्या होता है? QNX इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन 1 से लेकर 2n प्लस 1. ये हमारे पास क्या है? a0. ठीक है, x टू दी पावर माइनस n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 3 x टू दी पावर माइनस n माइनस 3 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 अपॉन. तो हमारे पास QNX का ये फॉर्मूला है. नीचे मैंने वैल्यू लिख दी है सारी. 2 मल्टीप्लाई बाई 4 2n प्लस 3 2n प्लस 5. मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको x टू दी पावर माइनस n माइनस 5 से, और ये आपकी सीरीज चलती जाएगी. ये आपकी सीरीज है. This is a non-terminating series for n positive. लिख लीजिएगा, this is a non-terminating series for n positive, and this is the Legendre's function of second kind denoted by QNX. Okay? इसमें सिर्फ सिंपल डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, 2 नंबर में है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेसल फंक्शन से j हाफ x इज इक्वल टू √2 अपॉन पाई x साइन x. तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे. हम जानते हैं jnx इक्वल्स टू x टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n गामा में n प्लस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 2 प्लस में आपके पास में x4 अपॉन 2.4 2n प्लस 2 2n प्लस 4 2n प्लस 2
2n+4, ये आपका फिर आगे चलता जाएगा माइनस में करके, ठीक है, माइनस फिर प्लस माइनस, इस प्रकार से। हम यहाँ n की जगह हाफ रखेंगे, तो रिप्लेसिंग n इक्वल्स टू हाफ, तो रखिए हाफ x की जगह, तो x की पावर ये हमारे पास होगी हाफ अपॉन 2 टू दी पावर हाफ, और यहां से देखिए गामा में हाफ प्लस 1, गामा हाफ प्लस 1, और फिर ये है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 n की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो ये कुछ यूं होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। 1 प्लस 2 हमारे पास क्या है 3, तो आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास है x4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, प्लस 2, फिर नेक्स्ट देखिए 2 n की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, प्लस 4, एंड फिर ये माइनस करके फिर आगे ये टर्म चलती जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से देखिए ये x टू दी पावर हाफ, ये 2 टू दी पावर हाफ, इसको मैं यूं लिख सकती हूँ अंडर रूट में x अपॉन 2, सिंपल, x टू दी पावर हाफ और 2 टू दी पावर हाफ को मैंने अंडर रूट में ले लिया। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय गामा हाफ प्लस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा n+1 का फॉर्मूला आपको याद होगा, गामा n+1 इक्वल्स टू n गामा n, यही होता है। तो गामा हाफ प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, गामा हाफ प्लस 1 को हम यूं लिख सकते हैं गामा हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू हमारे पास क्या होती है रूट पाई, तो ये हमारे पास क्या होगा हाफ मल्टीप्लाई बाई रूट पाई। तो यहाँ पे देखो ये अपॉन में आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई रूट पाई, तो ये 1/2 इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हमारे पास आएगा 2/रूट पाई, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, तो ये होगा हमारे पास फैक्टोरियल 3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, इसमें ऊपर नीचे आप x की मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि हमें आंसर में साइन चाहिए, तो आप हम यहाँ क्या करें ऊपर भी x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस टर्म में लिख रहे हैं ताकि हम साइन का फॉर्मूला बना सके। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम x से ऊपर नीचे, तो एक जो हम x से ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं x की ऊपर और x की नीचे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/x आया, मल्टीप्लाई बाई जो ऊपर वाला x था उसको इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक x हमने यहाँ नीचे ले लिया, जो ऊपर वाला x है उसको इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास ये आएगा यहाँ पे x माइनस में देखिए ये x क्यूब हो जाएगा, और इसको हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, प्लस x5 अपॉन देखिए ये हमारे पास 2 + 2, यहां से देखिए ये 2 से ऊपर वाले 2 से नीचे वाले 2 कैंसिल, और ये हमारे पास क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां मैं लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 + 2 को मैं लिख रही हूँ 3, और इसको मैं लिख रही हूँ 5, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, तो देखिए फैक्टोरियल 5 बन रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं, तो ये होगा है हमारे पास फैक्टोरियल 5, फिर माइनस में आपकी फिर ये आगे वाली टर्म चलती जाएगी, तो ये हमारे पास साइन x का फॉर्मूला बन गया। तो देखिए अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो यहां से देखिए यहाँ पे हमारे पास x टू दी पावर
हाफ है और यहाँ x टू द पावर 1 है, इससे कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो यहाँ नीचे हमारे पास x टू द पावर हाफ बच जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 2 टू द पावर 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 टू द पावर 1/2 है, तो इससे ये कैंसिल होकर यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगी, 2 टू द पावर हाफ। तो देखिए इस स्टेप से देखिए यहां से इस 2 टू द पावर 1/2 से ये 2 टू द पावर 1 से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास ऊपर बचेगी 2 टू द पावर हाफ अपॉन, यहां से हमारे पास x टू द पावर 1 है और ये x टू द पावर 1/2 है, इसको इनसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारे पास नीचे बचेगी x टू द पावर हाफ सिंपल मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में पाई, और ये हमारे पास हो गया साइन x का फॉर्मूला। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 टू द पावर हाफ 2 अपॉन पाई x साइन x, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इस स्टेप के बाद में ये है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ aij इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर देन प्रूव दैट क्रॉनिकल डेल्टा ij क्रॉनिकल डेल्टा kl प्लस क्रॉनिकल डेल्टा il क्रॉनिकल डेल्टा kj मल्टीप्लाई बाई aik इक्वल्स टू 0। जहां हमारे पास ये जो टेंसर है वो हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर की। ए टेंसर इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इफ aij इक्वल्स टू माइनस में aj। ओके, इट आंसर इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इफ aij इक्वल्स टू माइनस में aj, यानी कि यदि हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगता है, नेगेटिव साइन लग जाता है। ओके, यानी कि हम यदि aij को aj से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यही हमारे पास टेंसर है स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले aik से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास होगा क्रॉनिकल डेल्टा ij क्रॉनिकल डेल्टा kl aik प्लस क्रॉनिकल डेल्टा il क्रॉनिकल डेल्टा kj aik। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में होगा क्रॉनिकल डेल्टा ij, ये हमारे पास हो जाएगा ail, ठीक है ना, k इक्वल्स टू l पुट कर रहे हैं, प्लस क्रॉनिकल डेल्टा il k इक्वल्स टू j पुट किया तो ये हमारे पास क्या होगा aij। ध्यान दीजिए k इक्वल्स टू j पुट करेंगे तो क्रॉनिकल डेल्टा kj इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और यहाँ पे k की जगह हमारे पास j आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू j पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a, i की जगह j रख दीजिए jl क्रॉनिकल डेल्टा ij। व्हेन i इक्वल्स टू j पुट करेंगे तो हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा ij हमारे पास 1 हो जाएगा और यहाँ पे i की जगह हमारे पास j हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा il है, i इक्वल्स टू l पुट कीजिए तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा alj ये हमारे पास हो जाएगा alj। क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं हमारे पास aij इज स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमारे पास ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम इसको जब हम ajl लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा इक्वल्स टू ajl माइनस में ajl इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 0 जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। ओके, आज हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सेक्शन 1 के
हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, फिर हम सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट्स जरूर करें।